जय श्री गणेश, जय श्री राधे। 23 फरवरी, दिन शुक्रवार। माघ मास के अध्याय में आज हम लोग 29वां अध्याय सुनेंगे और जानेंगे माघ की पूर्णिमा के विषय में। हर माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। मानता है कि ऐसे करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विधान है। पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से होगी और इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 5:59 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म बेला में उठें और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु की और धन की माँ लक्ष्मी के ध्यान से करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल में काले तिल और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य अर्पित करें। चौकी पर कपड़ा बिछा के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब उन्हें फूल, तिल, जौ, अक्षत, चंदन और हल्दी आदि चीज़ें अर्पित करें। घी का दीपक जला के भगवान की आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। भगवान को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को शामिल करें। इसके पश्चात लोगों में प्रसाद वितरण करें और खुद भी प्रसाद लें। माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोग ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कर ताने मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हुए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर माँ काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ में ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया। माँ काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया गया, लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया और काल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल विवाह का न हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच गए। इसलिए ऐसी मानता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन संकटों से मुक्त रहता और अनहोनी टल जाती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपको मेरी द्वारा कही हुई कथा पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। श्री नारायण की कृपा दृष्टि सदैव आप पे और आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट में जय श्री राधे लिखिए।